देखिए, जो पितृपक्ष का समय होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उस समय में हम प्रकृति की, पशु पक्षियों की, नदियों की, पर्वतों की उपासना करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं देहांत के बाद सूक्ष्म रूप से वो प्रकृति में, नेचर में विद्यमान हो जाते हैं। आपके पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है? ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ, हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं, हमारे पास आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं सूक्ष्म रूप से, वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी जाकर श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए 5 जगह पर भोजन के अंश निकाले जाते हैं। इन 5 अंशों को जब हम अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, तो इनको पंच बलि कहा जाता है। पंच बलि का मतलब यह नहीं है कि 5 लोगों की जान लेना या 5 तरह की बलि देना। 5 जगह पर आहार का अलग अलग हिस्सा निकालना और उनको ग्रहण करने के लिए देना, इसको पंच बलि कहा जाता है, जो श्राद्ध के समय करना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, 5 जीवों के लिए 5 स्थान पर भोजन निकालना, यही पंच बलि है जो श्राद्ध के समय में दी जाती है। कैसे निकालते हैं, कैसे देते हैं? सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर या उपला जलाकर के भोजन का 3 अंश उसमें डाला जाता है। श्राद्ध कर्म में भोजन करने के पहले 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन का अंश निकाला जाता है और कौवे के लिए जमीन पर, भूमि पर भोजन का अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि भोजन के इस अंश के माध्यम से, इन जीवों के माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हों। और जब आप श्राद्ध कर्म में ये 5 जगह भोजन निकालते हैं, यानी पंच बलि दे देते हैं, तब उसके बाद जाकर के आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं और तब जाकर के श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। जो भोजन आप अलग अलग जगह पर निकालते हैं, अगर गाय का गाय को, कुत्ते का कुत्ते को, चींटी का चींटी को, कौवे का कौवे को खिला सकें तो बहुत अच्छा है, वरना सारा भोजन एकत्र करके आप गाय या कुत्ते को खिला सकते हैं। और ये भोजन बहुत पवित्र होता है, इसे इधर उधर फेंकिएगा नहीं कि ले जाकर कूड़े में फेंक दिया। इस भोजन को आपको कोई नहीं मिलता, आप गाय को दे दीजिएगा, गाय इसको खा लेगी, उससे भी आपका श्राद्ध कर्म संपूर्ण होगा। इसीलिए ये भोजन निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज इन्हीं जीवों के माध्यम से सूक्ष्म रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। गाय, कुत्ता,
चींटी, कौवा और देवता, इन 5 लोगों के लिए भोजन के अंश निकाले जाते हैं। तो इन 5 जीवों का ही चुनाव क्यों किया गया है? क्यों किसी और जीव या जंतु का चुनाव नहीं किया गया? देखिए, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है। कौवा वायु तत्व का प्रतीक है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। तो 5 तत्व से ये सृष्टि बनी हुई है। इस प्रकार इन 5 को आहार दे करके हम 5 तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। यानी 5 तत्व का ये शरीर है और जो हमारे पितृ होते हैं सूक्ष्म रूप में, उनके अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता। तो आप 5 तत्वों की पूजा करके, 5 तत्वों का आभार व्यक्त करके अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाते हैं और प्रकृति के 5 तत्वों का आभार व्यक्त करते हैं। ये जो 5 तत्व हैं, ये केवल गाय में एक साथ पाए जाते हैं। गाय के अंदर 5 के 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। पितृपक्ष में अगर आप केवल गाय की सेवा भी कर दें तो उससे भी आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। केवल आप पितृपक्ष में नियमित रूप से गाय को चारा खिलाएं और गाय की सेवा करें तो इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपका श्राद्ध कर्म भी संपूर्ण होगा। यानी अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं, गाय की देखभाल करते हैं पितृपक्ष में, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। हो सकता है श्राद्ध करने के लिए आपके पास धन ना हो सकता है कि श्राद्ध करने के लिए आपकी सामर्थ्य ना हो। ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि गाय को हरा चारा खिला करके और अपने पूर्वजों का स्मरण करने से आपका श्राद्ध कर्म निश्चित रूप से संपूर्ण होगा। जैसा आपको पहले बताया कि गाय के अंदर 5 तत्व पाए जाते हैं और गाय की सेवा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप पितृपक्ष में गाय की सेवा जरूर करें। किस प्रकार सेवा करें कि पितरों का आशीर्वाद मिले? पितृपक्ष में गाय की सेवा से पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। हालांकि देखिए, मुक्ति मोक्ष एक बहुत बड़ी शब्दावली है, बहुत बड़ी अवस्था है आध्यात्म की, लेकिन ऐसा मानते हैं कि अगर गाय की सेवा की जाए, पितरों के लिए प्रार्थना की जाए तो उनको शांति मिलती है। साथ ही साथ अगर गाय को चारा खिलाया जाए, गाय को पानी पिलाया जाए, तो वो ब्राह्मण भोज के बराबर या निर्धनों को भोजन कराने के बराबर होता है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए तो ऐसा मानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोमय यानी गोबर। तो पहले जमाने में कच्चे मकान होते थे तो लोग गोबर से घर की सफाई करते थे, गोबर से फर्श को लीपते थे, गोमूत्र का छिड़काव करते थे और भोजन में दूध, दही और मक्खन का प्रयोग करते थे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप गोबर से सफाई करिए, लेकिन हाँ, दूध, दही और मक्खन का प्रयोग करिए।
ये भोजन में शामिल करिए, पितरों के लिए इसका दान करिए, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, पितृदोष और कुछ नहीं होता, राहु की अलग अलग नकारात्मक स्थितियां होती हैं जिनको पितृदोष कहा जाता है, और राहु की समस्याओं के निवारण के लिए अपने पूर्वजों को याद करना या उनकी सेवा करना या उनका दान करना उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। साथ ही साथ पितृपक्ष में अगर आप गौदान करते हैं, गाय का दान करते हैं, संकल्प से करें या वास्तव में करें, तो हर तरह के ऋण से और हर तरह के कर्म से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो मोटे तौर पे पितृपक्ष में आप एक नियम बना लें कि रोज एक रोटी गाय को देंगे या नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएंगे, उसको जल पिलाएंगे और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। तो अगर आप ऐसा पितृपक्ष में कर सकते हैं या कर पाते हैं तो ये बड़ा ही कल्याणकारी होगा, बड़ा ही मंगलमय होगा, और इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।